प्रतियोगिता के दिन लड़की ने अपने नृत्य के जूते एक भिखारी को दे दिए। मंच पर जाते ही उसकी सौतेली बहन उस भिखारी के साथ बेकाबू होकर अजीब अजीब ढंग से नाचने लगी। तब सच्चाई सामने आई। लड़की को पहले ही पता चल गया था कि उसकी सौतेली बहन उसके नृत्य के कदमों की नकल कर सकती है। अपने पिछले जन्म में लड़की को फंसाया गया था और उस पर नकल प्लेजरिज्म का आरोप लगा दिया गया था। उसे जीवन भर के लिए प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया गया। उसकी सौतेली माँ ने इसी मौके का फायदा उठाकर उसकी टांगें कुचल दी। अंत में उसकी सौतेली बहन ने उसे छत से धक्का दे दिया। जब लड़की ने फिर से आंखें खोली तो उसने खुद को नृत्य प्रतियोगिता से 1 महीने पहले पुनर्जन्म लिया हुआ पाया। उसने अपने पिता से एक निजी डांस स्टूडियो मांगा ताकि उसकी सौतेली बहन को उसके काम की नकल करने का कोई मौका न मिले। उसके पिता ने उसे लाल रंग के नृत्य जूते भी दिए। लड़की को एहसास हुआ कि उसके पिता हमेशा उसका साथ देते आए हैं और वह इसके लिए बेहद आभारी थी। इसके बाद उसने हर दिन कठिन नृत्य मुद्राओं का अभ्यास किया। उसे विश्वास था कि इस बार उसका नृत्य सचमुच उसकी अपनी मौलिक रचना होगा। लेकिन प्रतियोगिता से 1 दिन पहले वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी सौतेली बहन बिल्कुल वही पोशाक पहने हुए थी। इतना ही नहीं, उसने लड़की की मौलिक कोरियोग्राफी भी दोबारा प्रस्तुत कर दी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सौतेली बहन यह सब कैसे कर पा रही है। घर लौटकर लड़की ने अपनी माँ की विशिष्ट और मौलिक नृत्य मुद्राओं का अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सौतेली बहन को कैसे हराए, तभी उसके पिता उसे उसकी माँ की नृत्य नोट्स ले आए। उन्होंने उसे याद दिलाया कि जीतने के लिए उसे वे नृत्य जूते जरूर पहनने होंगे। पिता के जाने के बाद लड़की ने जूते हाथ में लिए और नई कोरियोग्राफी रचती रही। उसी समय दूसरे कमरे में उसकी सौतेली बहन को सब कुछ महसूस होने लगा। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। उम्मीद के मुताबिक सौतेली बहन ने फिर से उसके नृत्य की नकल कर ली, लेकिन सौभाग्य से लड़की ने पहले ही 2 कोरियोग्राफियां तैयार कर रखी थी। जब उसके प्रदर्शन की बारी आई तो सौतेली बहन ने उस पर नकल का आरोप लगा दिया और एक वीडियो पेश किया जो प्रतियोगिता से 1 दिन पहले डांस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में दिखाए गए नृत्य कदम बिल्कुल वही थे जो लड़की के थे। लड़की के परिणाम रद्द होने ही वाले थे। तभी उसके पिता ने गवाही दी कि लड़की एक जन्मजात नृत्य प्रतिभा है। उन्होंने दोनों के बीच एक अतिरिक्त मुकाबले का प्रस्ताव रखा। जब लड़की नई प्रस्तुति की तैयारी करने गई तो पिता ने सौतेली बेटी से कहा, अगर इस बार भी तुम साबित कर सको कि लड़की ने नकल की है तो वह कभी तुम्हें पार नहीं कर पाएगी। इसके बाद उन्होंने लड़की को नृत्य के जूतों की एक नई जोड़ी दी। इस बार लड़की ने पहले प्रदर्शन करने की इच्छा जताई, लेकिन उसके नृत्य के खत्म होते ही सौतेली बहन ने फिर दावा किया कि लड़की ने उसकी नकल की है। उसने ऐसे गवाह भी पेश किए जिन्होंने कहा कि यह नृत्य चाल 1 हफ्ते पहले सौतेली बहन ने बनाई थी। तभी लड़की ने अपने नृत्य जूतों की ओर देखा और अचानक सब कुछ समझ गई। उसने सौतेली बहन के खिलाफ एक और राउंड का प्रस्ताव रखा। दोनों ने अपनी पोशाकें बदली। सौतेली बहन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह कभी चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगी। उसी पल लड़की ने नृत्य शुरू किया। जैसा उसने सोचा था, सौतेली बहन ने उसके हर कदम की हूबहू नकल की। अचानक लड़की बेकाबू होकर जंगली ढंग से नाचने लगी और सौतेली बहन भी अनियंत्रित होकर उसके साथ साथ वैसा ही नाचने लगी। यह दृश्य देखकर दर्शकों को आखिरकार समझ आ गया कि असली नकलची कौन है।